Okay, so once again, a very good evening to all my dear students. We will start with the fourth lecture. First lecture था was meaning of e-commerce. Second lecture advantage. इसके पहले का third lecture we studied challenges of e-commerce. अभी का जो lecture है, we will be studying functions of e-commerce. Like for example, if I will tell you, अगर आप लोगों को खुद का एनी सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इफ यू वांट टू सेट अप, ओके, तो क्या उसमें फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है, विल स्टडी दैट. तो फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन और साइन अप. ओके, सी पहले अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कस्टमर ऑल्सो, लाइक गो रिमेम्बर द टाइम जब आप लोगों ने पहली बार फ्लिपकार्ट पे एंड ऑल शॉपिंग किया था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने क्या किया था, इस वो लोग क्या पूछते थे, साइन अप और रजिस्टर. मतलब वो लोग क्या आपको बोलेंगे कि पहले आप दे विल आस्क यू फॉर योर डिटेल्स, लाइक आपका कॉमनली योर नेम दे विल आस्क, ईमेल एड्रेस पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे. नाउ मेनी अ टाइम्स यू विल बी वंडरिंग कि मैम ये सब पर्सनल डिटेल्स हमारे वो सब लोग क्यों पूछ रहे हैं. द मेन रीजन इज स्टूडेंट्स कि they want to create loyal customers. So I mean every time अगर कोई भी नए updates आ रहे हैं, नए offers आ रहे हैं, so you will be the first one to know. So इसीलिए registration करवाना, sign up करवाना. कई बार I get a lot of mails from them also. Okay, तो mails को revert करना again, like कई बार अगर कोई offer है, मुझे एक अच्छा मेल आ रहा है कि दे आर कम अप विद अ सेल, सो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाके एटलीस्ट आई विल सर्च फॉर देयर प्रोडक्ट. ठीक है, या तो रजिस्ट्रेशन इज वेरी, उसमें अगर आप देखो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड भी बनाया जाता है उसमें. ठीक है, फिर या नेक्स्ट इफ आई विल डू स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा नहीं है, दिस आई विल टेल. ओके, इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन सर्च. Okay, I'll give you an example. Normally, if you want to buy any product, आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू गूगल, आप वो प्रोडक्ट जो भी है उसका नेम टाइप करते हो, करेक्ट. ऐसा कुछ मोनोपोली तो नहीं है ना कि सिर्फ अमेजोन से ही खरीदना है या फ्लिपकार्ट से ही खरीदना है. इंफॉर्मेशन सर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, लाइक इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, देर इज वन वर्ड, आपको वो आगे आएगा. इट इज नोन एज SEO. एक फुल फॉर्म है इसका. एनीवन हैज एनी आइडिया? आई जस्ट वांट टू चेक योर जनरल नॉलेज. किसी को कुछ आइडिया है SEO का, व्हाट एग्जैक्टली SEO इज? SEO किसी को फुल फॉर्म पता है? देन आई वुड बी वेरी हैप्पी. दैट मीन्स अगर ये आपको पता है, दैट मीन्स यू आर टेक सेवी. टेक्नोलॉजी के बारे में आपको काफी नॉलेज है. या सो डज एनीवन नो? बेसिकली माय क्वेश्चन, SEO करके एक वर्ड है, उसका फुल फॉर्म, एनीवन इन द क्लास? Okay. If you don't know students, let me tell you, the correct answer is search engine optimization. Okay. Search engine optimization. Now see students, SEO इसका क्या मीनिंग है? नॉर्मली आप कई बार अगर गूगल पे जाते होगे स्टूडेंट्स, what you will see is, आप फॉर एग्जाम्पल यू आर टाइपिंग मोबाइल फोन अंडर 5,000 रुपीज. अब नॉर्मली इन जनरल क्या होता है, पहले जो 2 या 5 पेजेस जो आते हैं हम उस पे ही देखते हैं. उसके बाद देयर विल बी आइडियली हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट कम अप. बट ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास इतना तो टाइम नहीं होगा कि वो सब पेजेस हम देखें. तो कई बार स्टूडेंट्स, कंपनीज व्हाट दे नॉर्मली डू इज, इवन दे पे सच ऑपरेटर्स. ओके, उन्हें पे करते कि आप जो सर्च है हमारा पहले दिखाओ. बिकॉज क्या है स्टूडेंट्स, कस्टमर को भी वी नो इन टूडेज टाइम, इट हैज बिकम वेरी इजी. बहुत कस्टमर को टाइम होता नहीं है, तो इट इज लाइक अगर उसने फर्स्ट प्रोडक्ट देख लिया, उसे पसंद आ गया तो वो तुरंत खरीद लेगा. राइट, दैट इज द रीजन वाई कंपनीज ऑल्सो दे पे गूगल टू मेक श्योर कि उनके सर्चेस पहले आए. टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है अबाउट एयरलाइन टिकट्स का एंड ऑल बोला गया है इसमें. मतलब अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि
टिकट्स बुक करना एंड ऑनलाइन होती थी। अभी हम पहले ही कंपेयर कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल अमेजोन पे मैंने देखा, पेटीएम पे आई सॉ द प्राइस ऑफ एयरलाइंस, मेक माई ट्रिप पे देखा। ओके, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। या नेक्स्ट, if I will tell you, there is one word here. It is known as EDI. Anyone knows the full form? EDI. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वर्ड लिखा है B2B, सेकेंड पॉइंट में, बिजनेस टू बिजनेस। या सो एनीवन नोज? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे EDI का फुल फॉर्म बताओ। ई का फुल फॉर्म, चलो ई वर्ड ट्राई टू गेस। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। किसी को EDI का फुल फॉर्म पता है? I think I have got the answer. Very good, Sunaina. Electronic data interchange is the right answer. Very good, Ikra. Okay. Normally, if I will tell you students, ये exactly है क्या? Okay. ओके, एक एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स। कई बार कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल गुड सुहास। ओके, व्हाट दे वांट टू नॉर्मली डू इज, लाइक लेट्स अज्यूम मेरी एक खुद कंपनी है, आई एम मे बी इनटू, मैं कपड़े बनाती हूँ। ओके, इन ह्यूज क्वांटिटीज, आई एम द वन हु सेल्स क्लोथ्स। सो लेट्स अज्यूम फॉर एग्जाम्पल, कपड़े जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम थ्रेड्स। आपको पता ही होगा, थ्रेड, डोरी जो होती है उससे कपड़े बनते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, तो मेरा एक बिजनेस है। ओके, तो आई एम लुकिंग फॉर समवन जो मुझे थ्रेड्स है वो सप्लाई कर सके। ओके, तो नॉर्मली B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आप अगर देखो, मैं अगर उससे थ्रेड खरीद रही हूँ, वाई? बिकॉज मेरा कपड़ों का बिजनेस है, उसका भी बिजनेस है थ्रेड्स बेचने का, तो इसको हम बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शंस। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, B2B ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसमें EDI इज यूज। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? जो भी डेटा इंटरचेंज हो रहा है, दैट इज रादर देन इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली का क्या मतलब है? इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको आज कोई और लेक्चर था? नो, आई मीन आई एम सीइंग ऑन द ग्रुप वानी मैम हैज पोस्टेड समथिंग, राइट? इज इट फॉर यू? नो राइट, फिनेंशियल मैनेजमेंट। नो, आई थिंक उन्होंने पार्ट 1 में पोस्ट कर दिया, दैट इज वाई आई वॉज कंफ्यूज, बिकॉज यहाँ तो हमारा लेक्चर चल रहा है। और इज इट विथ योर क्लास ओनली? या आपके क्लास के ही साथ होगा। या इट्स एट 7:30। ओके फाइन, ठीक है। तो एज आई वॉज टेलिंग यू स्टूडेंट, सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ दिस मैसेज, मतलब इसके बाद उनका लेक्चर होगा। या सो एज आई वॉज टेलिंग, तो ओरिजिनली हम पेपर वर्क, कैटेलॉग होता था। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर हम साड़ी के एंड ऑल स्टोर में जाते हैं, नॉर्मली वो लोग का कैसे कैटेलॉग होता है, मतलब बुक होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये कैटेलॉग में से देख लो एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोवाइड यू। तो अभी ये ओरिजिनल जो कैटेलॉग एंड ऑल होता था, उसका सब जमाना चला गया है। नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही आप उनसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो, मे बी वो आपको ईमेल सेंड करेंगे, या तो उनकी वेबसाइट पे सब कुछ इजीली अवेलेबल होगा। दैट इज नोन एज EDI। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? एड टू कार्ट। इसका मीनिंग क्या है? ऑर्डर्स के बारे में बात हो गई है। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक बार अगर आप देखते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, ओके, तो उसमें वही कहा गया है बेसिकली, तो सामने वाला जो सेलर है, he also confirms your order, because see students, sometimes what happens is आपने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके, बट जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला जो है, कई बार उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। ओके,
सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, इसीलिए कंफर्मेशन आना चाहिए उनकी साइड से। ओके, उसके बाद लॉजिस्टिक्स। सी, कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स लॉजिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है, इसमें देर इज वन मोर पॉइंट इफ आई विल टेल यू, इसमें नहीं लिखा है बट आइडियली रजिस साइन अप के बाद जो सर्च का पेज होता है, नॉर्मली इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ओके लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपको पता है स्टूडेंट्स, अमेजोन पे अगर आपको बल्क में ऑर्डर्स परचेज करने हो, बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी, तो उनको जो प्राइसेस कंपनी चार्ज करती है दैट इज डिफरेंट। वो लोग को काफी ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। डू यू नो दैट? यस और नो? जस्ट टेल मी, डू यू नो अबाउट दिस और नॉट? पहले वो बताओ। एनीवन? लाइक सी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक लेट्स अज्यूम एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, कोई लाइक यू नो स्कार्फ है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, या तो चलो फॉरगेट अबाउट दैट, वॉच है एक अच्छी कंपनी का। ओके, तो कंपनी को लेट्स अज्यूम इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, वो लोग को लेट्स अज्यूम 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, सो यू नो जस्ट एज अ गिफ्ट, हम बोलते हैं ना टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, उन्होंने ये सोचा है कि चलो हम एम्प्लॉयज को कुछ गिफ्ट देते हैं। यस शमल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो गिफ्ट कार्ड्स के लिए होता है, प्रोडक्ट्स के लिए भी वो होता है, लेट मी टेल यू। सो आई मीन यू नो उनको एक साथ में भी उनके कंपनी में 200 लोग काम कर रहे हैं, 200 पीपल आर वर्किंग, सो यू नो व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज हम सब 200 लोगों को गिफ्ट करा। नॉर्मली अगर आप देखते हो वेबसाइट पे एंड ऑल, उसका जो प्राइस होता है दैट इज लेट्स अज्यूम 5,000 रुपीज, अच्छी क्वालिटी का घड़ी बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी बल्क में खरीद रहे, देन आइडियली इफ वी ड्रॉप अ मेल टू अमेजोन फ्रॉम द कंपनी ईमेल, यू नो ये ऐसा कुछ है, वी वांट सम डिस्काउंट, तो आपको आइडियली 5,000 का घड़ी समटाइम्स यू कैन गेट इट इन 3,000 4,000। ओके, बिकॉज सी बल्क में ले रहे हो। हम नॉर्मली आप देखते हो स्ट्रीट शॉपिंग में भी हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो पर यूनिट जो प्राइस है, ये इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, तो ये नेगोशिएशंस का भी पॉइंट था, मतलब बी टू बी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें नेगोशिएशंस भी होते रहते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में लॉजिस्टिक्स के बारे में बोल रही थी। तो अभी ये जो कुरियर कंपनीज होते हैं, आपको पता ही होगा, इनका यू नो नेटवर्क होता है विद दिस ई कॉमर्स वेबसाइट्स, लाइक अमेजोन एंड ऑल का खुद का है। Sometimes I have seen delivery courier, express bees, these are very common names. Okay, ये लोग का कई बार even Amazon का I have seen India Post है, उनके साथ भी टाई अप होता है। आप देखो स्टूडेंट्स, देयर एवरीथिंग ई कॉमर्स में सब कुछ इतना सिस्टमैटिक होता है, जैसे यू नो आपका प्रोडक्ट जो है डिस्पैच हो जाता है, ओके आपको तुरंत ट्रैकिंग डिटेल्स भी आ जाते हैं, यू कैन इजीली ट्रैक कि हमें प्रोडक्ट कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग कितना एडवांस्ड हो चुका है ये। ट्रैकिंग नंबर से यू नो कई बार आई नो लाइव ट्रैकिंग भी होता है, लाइक इफ अ पर्सन इज आउट फॉर डिलीवरी, ये जोमेटो एंड ऑल में आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज यू नो वो पर्सन टाइम पास कर रहा है, सच में आ रहा है कि नहीं, इवन वी कैन मेक दैट आउट। Okay, that is what is told over here. Yeah. Next, if I will tell you students, next point, payment, very important. See, payment में if I will tell, three parties are involved: bank, store and the buyer. मतलब for example Amazon, हम me as a customer and the bank, तो हम जो हमारा जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, वॉट एवर वी एंटर, कई बार यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक से अप्रूवल आता है, उसके बाद ही हम जो बोलते हैं ना इंटरमीडियरी, मिडल मैन जो होता है दैट इज अ बैंक, ठीक है। आजकल अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, काफी ऑनलाइन स्टोर्स जो होता है, ऐसे नहीं है कि यू नो कि दे आर ओनली सिर्फ
कोई अगर बोल रहा है कि मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ, नो डेबिट कार्ड नो क्रेडिट कार्ड, तो उनके लिए इफ आई विल टेल यू, सीओडी का भी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी, राइट। अगर आप देखते हो नॉर्मली मैंने देखा है महंगी चीजें है लाइक लैपटॉप एंड ऑल है, या तो कपड़ों की बात है, मेनी पीपल प्रिफर टू गो फॉर सीओडी। ओके, या आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। Okay, so yeah, this was point of payment. Next, if I will tell product management, see product management का क्या meaning है students, एक बार product and order management we will do it together. इसका इन जनरल यही मीनिंग हो जाता है कि रेगुलर स्टेज पे फॉलो अप लो, लाइक सी एक बार वेयर हाउस से प्रोडक्ट चला गया हम लोग का, दैट डजंट मीन कि हमारा काम हो गया है। ओके, स्टिल अवर वर्क इज पेंडिंग। यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है कि नो कई बार इट हैपन्स, कई बार कुरियर कंपनीज की गलती होती है। ओके, वॉट एवर इट इज, तो बीच में प्रोडक्ट रुक जाते हैं, समटाइम्स इट माइट हैपन, मेरे साथ भी ऐसा काफी हुआ है, प्रोडक्ट्स जो है दे आर लॉस्ट मिडवे। ओके, मिडवे मतलब बीच में ही कहीं तो खो जाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली। तो ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू अगेन, तो ऐसे केस में आपको तुरंत रिफंड मिल जाता है। नॉर्मली जहाँ तक मुझे अमेजोन का पता है, देयर रिफंड पीरियड जो उनका है इज 48 आवर्स। ओके, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दे विल मेक श्योर कि विद इन 48 आवर्स में आपका जो भी, वो भी उसका वेरी सिस्टमैटिक मेथड है स्टूडेंट्स, आपने जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड किया था आपको पैसे उसी में वापस आएंगे। ओके, नॉट कि आपने फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड से पे किया था तो दे विल गिव यू अमेजोन कैश, ऐसा नहीं है। तो आपको डेबिट कार्ड आपने जो डिटेल्स दिए थे उसी में वापस पैसे आ जाएंगे। ओके, उनका ऐसे सिस्टम ही होता है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वैट एंड शिपिंग, सी वैल्यू एडेड टैक्स की बात हो रही है। आप अगर अमेजोन का बिल एंड ऑल ध्यान से देखते हो स्टूडेंट्स, तो उसमें ये सब चीजें जो होती है दे मेंशन इट वेरी क्लियरली, लाइक यू नो कि उनको कितना टैक्स लगा है बेसिकली, बिकॉज सी स्टूडेंट्स दे हैव टू बी वेरी क्लियर जीएसटी एंड ऑल कितना लगता है। तो आई मीन बिल में, बिकॉज कभी भी कोई कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, तो तुरंत ये मैटर जो है यू नो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ऐसा ना हो, बिकॉज बिजनेसेस है, मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जो है दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, तो वो लोग जो रूल्स लेके आ रहे हैं फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, करेक्ट। या फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके यहाँ पे नहीं लिखा है, दैट इज नोन एज आफ्टर सेल्स सर्विस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेल्स का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, एक बार हमारा सेल हो गया स्टूडेंट्स, ओके, दैट डजंट मीन कि हमारा काम हो गया है। हमने कसी सेल करना एक बार, कई बार हम बोलते हैं ना बहुत इजी है, बट रिलेशंस कस्टमर के साथ मेंटेन करना, टू कन्वर्ट वन टाइम कस्टमर इनटू लॉयल कस्टमर, दैट इज अगेन अ मेजर चैलेंज। ओके, सो यहाँ पे वही चीज के बारे में कहा गया है कि आफ्टर सेल्स मीन्स टेक फीडबैक फ्रॉम देम। Yes, right, Venkatesh. Good. Why मैंने बोला feedback. Okay. Many times they will call you. Online also they will take your feedback. You know they will insist you कि आप लोग customer review लिखो. Like कई बार products के like you know for example कबोर्ड है, phone है, they will tell you आप 6 months बाद भी review लिखो. Because obvious सी बात है, स्टार्टिंग में सब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स विल वर्क फाइन, प्रॉब्लम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, करेक्ट। सो इट कैन इवन हेल्प अदर बायर्स, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर। बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, अमेजोन एंड ऑल इवन दे विल मेक श्योर कि यू नो आफ्टर ऑल उनका भी नाम इन्वॉल्व है बिजनेस में, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर। तो सिंस देयर नेम इज इन्वॉल्व, सो उनका भी ब्रांड नेम खराब नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई इवन दे विल मेक श्योर कि ना वो एकदम, इफ काफी लोग है, काफी कस्टमर्स है, एक पर्टिकुलर सेलर है, उन्हें उनसे काफी यू नो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल काफी कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं,
ओके, सो दैट इज व्हाट इज, तो वो लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे। यू नो इवन आई हैड हर्ड, जो सेलर्स होते हैं ना अमेजोन एंड ऑल पे, ओके, तो कई बार उनके भी क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं। आप अगर देखते हो नॉर्मली एनी प्रोडक्ट यू बाय फ्रॉम अमेजोन कोई सेलर ही बेचता है, बट अदर देन दैट अमेजोन का बॉक्स उसमें होता है। दैट मीन्स व्हाट, दे आर देमसेल्व्स चेकिंग कि वो राइट प्रोडक्ट भेज रहा है कि नहीं, क्वालिटी रिलेटेड, बिकॉज नाम अमेजोन का ही खराब होगा, राइट, नो वन विल ब्लेम द सेलर। ओके, या next, if I will tell you students, next point that is written here is promotion of products, very important। सी प्रमोशन का मीनिंग क्या है, आइडियली एक बार हमने प्रोडक्ट बेच दिया, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। वी विल हैव टू मेक श्योर कि हमने कस्टमर को इतना डिस्काउंट दिया है, सेल दिया है, तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वो हमसे बार बार खरीदे। ओके, सो फॉर देम, इसलिए वो लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, दे विल आस्क यू फॉर योर फोन नंबर। पहले आई रिमेम्बर, जस्ट एक जोक है, ये लाइम रोड करके एक वेबसाइट थी स्टूडेंट्स, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट। तो लाइम रोड का क्या हुआ था, बेसिकली मैंने कुछ तो ड्रेस या समथिंग आई हैड मेड अ परचेज फ्रॉम देयर। तो एक बार मैंने परचेज किया, यू वोंट बिलीव, मुझे हर रोज उनके एसएमएस आने लगते थे। ओके, इट वाज लिटरली सो इरिटेटिंग, मैंने फिर वो जो नंबर था वही ब्लॉक कर दिया। एंड दिस नॉट ओनली हैपेंड विथ मी, बाकी काफी कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ था। तो आई मीन आइडियली जो होता है इसमें ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगर कस्टमर को हमें इरिटेट नहीं करना है, मैसेज भेजने के भी, आई मीन आइडियली देर आर सम पीरियड्स। ओके, पीरियड्स मीन्स व्हाट, मे बी वीक में एक बार, या तो जब भी आप सेल रख रहे हो, आई इन दैट वे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन का बहुत अच्छा है, दे नेवर ट्रबल यू एवरी डे। जब भी उनका सेल या ऐसा कुछ चल रहा है, तभी दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, सो प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर रिसर्च। सी मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट फीडबैक। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, एक मैंने फ्लिपकार्ट का एड रेड इट इन द न्यूज, कि ऑलमोस्ट, ये कुछ टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट एवरी मिनट, आई थिंक नॉट एवरी मिनट, एटलीस्ट एवरी आवर, फ्लिपकार्ट का एक ना एक फोन बेचा ही जाता है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं। तो एटलीस्ट अभी आई एम श्योर वो बढ़ गया होगा। क्यों मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज आप अभी देखते हो, लाइक स्पेशली, और एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था कि देयर वाज वन पर्सन, यू नो वो मोबाइल फोन ही सेल कर रहा था थ्रू फ्लिपकार्ट एंड ऑल। तो उसमें उसको इतना ज्यादा फायदा हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके, यू वोंट बिलीव, वो ऑलमोस्ट करोड़ों पति हो गया, बिकॉज अभी आप देखते हो स्टूडेंट, सब लोग घर पे बैठे हैं, इवन एल्डरली पीपल, like even they are nowadays comfortable watching YouTube and all। इसमें if I will tell you students, language का मैंने आपको बताया था, Amazon and YouTube पे भी you will find videos of all languages। Amazon and all पे भी अगर आप लोगों को shopping करना है, there are so many plenty of options available। करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये आंसर हम लोग का हो चुका है। अभी वो जो हम लोग ने लास्ट आंसर किया था, दैट इज समवॉट लेफ्ट, तो शैल वी फिनिश दैट, या मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊं, यू टेल मी, वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू इट विथ यू। एंड स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, okay, this I will give you after a few lectures, जब एटलीस्ट में भी हमारा फर्स्ट यूनिट हो जाएगा। मैं आपको आई प्रॉमिस यू तुरंत ही दूंगी। ऑलरेडी आई थिंक 4 लेक्चर्स हमारे हो गए, 6 लेक्चर्स। आई थिंक नेक्स्ट वीक आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके, या तो एनीवन, अब आप लोग मुझे बताओ, यू वांट मी टू कंटिन्यू विद जो पॉइंट्स रह गए थे, या यू वांट मी टू शो वीडियोस? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज।
कम ऑन, लास्ट 10 minutes है स्टूडेंट, सो व्हाट डू यू वांट, मैं वो पॉइंट्स फिनिश कर दूं या आप लोगों को वीडियो दिखाऊं? कम ऑन, इतना कुछ क्या मैंने डिफिकल्ट पूछ लिया है? आई वांट यू टू आंसर मी, कम ऑन क्विकली, वीडियो और कंटिन्यू, कुछ तो लिखो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। अरे कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स, ऐसा है तो आई विल कंटिन्यू विद दैट आंसर। स्टूडेंट्स दिस वाज इम्पोर्टेंट, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। आपके जो लेफ्ट में लिखा है ये आंसर भी है टेक्स्ट बुक में, लाइक यू नो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स साइट्स। मैंने आपको आज B2B तो समझा ही दिया, बट B2C क्या है, C2C क्या है, C2B क्या है, दिस आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर अलोंग विथ एग्जाम्पल्स। ओके, सो डोंट वरी अगर वो आप लोगों को नहीं समझा है, नेक्स्ट लेक्चर हमें यही करना है। ओके, सो आई थिंक या अभी मैं आप लोगों के साथ वो स्लाइड शेयर कर रही हूँ, बिकॉज चैलेंजेस यू नो ई कॉमर्स के काफी चैलेंजेस है, इट इज नॉट समथिंग दैट इज इजी, तो वही हम लोग देखते हैं या ठीक है। तो जो पॉइंट्स रह गए थे आई विल फिनिश दैट विथ यू नाउ। एक तो मैंने आप लोगों को आई डोंट रिमेम्बर ये चैलेंज कहा था कि नहीं, बट you know biggest challenge is language, like see mostly retailing and all में आपको पता है ई कॉमर्स एंड ऑल में इंग्लिश इज समथिंग वी यूज, हम सबको, वी ऑल आर स्टेइंग इन मुंबई, वी ऑल कम फ्रॉम एडुकेटेड फैमिली, तो हमें वो सब प्रॉब्लम है ही नहीं, यू नो। बट आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, जो लोग रूरल एरियाज में एंड ऑल रह रहे हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा समझना। ओके कि हाउ टू प्लेस ऑर्डर, फिर उसमें सीवीवी नंबर पूछते हैं डेबिट कार्ड का एंड ऑल। नो डाउट जो लोग आजकल स्मार्ट है दे नो एवरीथिंग क्या कैसे करना है, बट स्टिल फॉर मेजॉरिटी ऑफ देम इट इज स्टिल अ मेजर चैलेंज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो ये सब जो चैलेंजेस है हमें ओवरकम करना है, दैट इज द रीजन मैं आजकल यू नो इवन इन रूरल एरियाज, इफ यू रिमेम्बर मैं आपको CSR पढ़ा रही थी, आई रिमेम्बर जो टाटा ग्रुप एंड ऑल है, दे हैव टेकन अ गुड इनिशिएटिव, जो रूरल एरिया के यू नो विमेन है, दे आर नाउ एडुकेटिंग देम, यू नो मे बी कुछ टाइपिंग का कोर्स सिखा देते हैं, राइट, या तो फॉर एग्जाम्पल आई मीन ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज की लर्निंग इंग्लिश, फिर वो लोग यू नो एक दूसरे के साथ एटलीस्ट उन्हें ईमेल करना या ऐसा कुछ आए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही का है, धीरे धीरे इट इज इम्प्रूविंग द थिंग्स, बट मेजोरिटी पीपल स्टिल, इफ आई विल टेल यू, यू नो दे आर फेसिंग दिस मेजर चैलेंज ऑफ लैंग्वेज। अगर यू नो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, हाउ विल वी बाय एनीथिंग? okay, because still if you see Hindi is our national language, तो Amazon and all, you know, one more thing students, मुझे Amazon का वही पसंद आ रहा है। You might be thinking कि मैम हमेशा क्यों Amazon का एग्जाम्पल देती रहती है। The main reason being students, आप खुद सोचो वो एक US कंपनी होने के बावजूद भी, ओके, दे आर डूइंग सो वेल इन इंडिया। यहाँ पे आई मीन यू ना उनका पूरा, इफ आई विल टेल ई कॉमर्स जो है, दे आर द वन हु ये जो कंसेप्ट था यहाँ पे लेके आए। okay, that is what is basically told over here. तो I mean it is not something easy, हमारे own country में business करना is a major challenge, and Jeff Bezos जो है he did business in totally foreign, China का, if I will tell you students, वहाँ पे अगर आप देखते हो तो they use Mandarin। ओके, मैंडेरिन मतलब वो लोग का, दे हैव अ लैंग्वेज खुद का, दे इवन दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो अगेन वो उसको अडॉप्ट करना, उनकी लैंग्वेज सीखना, ई कॉमर्स वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना, ओके, तो दैट इज अगेन अ मेजर थिंग। ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग या नेक्स्ट, इफ आई विल टेल यू लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ओके, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इंडिया में आप अभी सी देर आर स्टिल, इंडिया अगर आप देखो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, तो यहाँ पे वही चीज के बारे में बोला गया है कि इंडिया डेवलपिंग है। मेनी पीपल अगर आप देखो
स्पेशली इफ आई टॉक आफ्टर लॉकडाउन स्टूडेंट्स, काफी लोगों के जॉब्स जो थे, एटलीस्ट इसके पहले पीपल हैड जॉब्स ऑफ देयर ओन, लाइक उन्हें सिटीज आते थे, हम बोलते हैं ना, खुद के खर्चे तो एटलीस्ट निकाल देते थे फॉर एग्जाम्पल। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, तो जॉब्स चली गई है, वी नो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास नहीं है, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, सो बिकॉज ऑफ दिस काफी प्रॉब्लम्स हो गए हैं। ओके, आप देखो ई कॉमर्स की वजह से भी ओवरऑल इफ यू सी सो मेनी पीपल हैव गॉट जॉब्स। अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस लग गया था। नो डाउट थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल नाउ, ऐसा नहीं है। ओके, बट स्टिल जो हम बोलते हैं ना, बीच में अगर गैप आ जाता है तो it becomes a bit, if I will tell you, you know, difficult वो gap को cope up करना। So as I was telling, so because of this लोगों के पास फोन है बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है रूरल एरियाज में। इफ यू सी, यू नो, स्पेशली कुछ एरियाज वहाँ पे स्टॉर्म्स का काफी प्रॉब्लम होता है इंडिया में एंड ऑल, तूफान आते हैं। अगेन क्या होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस इज, यू नो, कि लोग जो है दे विल नाउ स्टॉप, मे बी सब कुछ है, 4G एंड ऑल है, बट नेटवर्क के टावर्स नहीं प्रॉपरली है, कोई कुछ मेंटेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो अगेन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। यू नो, आई नो मेनी रूरल एरियाज अभी भी, यू नो, फुल्ली वहाँ पे सब अगर आप देखते हो प्रोडक्ट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, मतलब डिलीवरी उनके पिन कोड पे नहीं होती है अभी भी। ओके, सो देर इज अ ह्यूज स्कोप। अगेन इफ आई विल टेल यू, वहाँ पे ऑफलाइन रिटेलिंग अभी भी बहुत कॉमन है, लाइक यू नो रूरल एरियाज में अभी भी दे प्रेफर टू गो इन स्टोर्स, कि चलो मैं जो हूँ स्टोर्स में ही मुझे जाना है। ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ओके, सो आई थिंक अभी लास्ट 5 minutes है स्टूडेंट्स, सो आई विल नाउ शो यू सम वीडियोज। इज दैट फाइनल शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। ओके, उसके बाद आप लोग यू कैन लीव द सेशन स्टूडेंट्स। ओके, मैं आपका अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज बोथ द थिंग्स माइट